लिविंग 24 आवर इन फूड हाउस चैलेंज में फूड की तो ऐसे बर्बादी की जाती है, फूड तो ऐसे वेस्टेज होता है जैसे इनके लिए फूड की तो कोई प्रायोरिटी नहीं, इनके लिए फूड तो कुछ महत्व रखता ही नहीं है। और जो इनका पिज्जा वाला चैलेंज था, आपको सुन के दुख होगा अगर मैं बोलूं कि ये पिज्जा वाला चैलेंज प्री प्लान्ड था। सो मे बी आप इसको नहीं मानोगे, पर लेकिन मैं इसे विद एविडेंस के साथ प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये जो पिज्जा वाला चैलेंज था वो प्री प्लान्ड था। और एक चीज चैलेंज के बाहर से मंगवाते हैं, पर लेकिन वो बजट में थी नहीं तो इन्होंने चैलेंज से बाहर चीजें क्यों मंगाई। और ये वाला चैलेंज 24 आवर का था, पर लेकिन अगर मैं इसे बोलूं ये चैलेंज तो पूरा। सो चलिए आइए आज हम इस वीडियो करवाते हैं एक्सपोज की। ये है गाइस एक फूड हाउस। आज हम अगले 24 घंटे इस फूड हाउस में बिताने वाले हैं। और हाँ, वीडियो में आगे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टा पे फॉलो नहीं करा तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना और हाइप देके जरूर जाना। चलो चलते हैं आगे की तरफ। और ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, 8 से 9 मिनट का हो सकता है, पर लेकिन इस वीडियो को फुल देखना, क्योंकि फुल नहीं देखोगे तो मे भी आपको इसके पीछे की सच्चाई पता नहीं चलेगी, इसलिए लॉन्ग जरूर होगा। मैंने पहले बता दिया तो जरूर देखना फुल। चलो चलते हैं एक्सपोज की तरफ। पहला वो है पिज्जा प्री प्लान्ड। आप जब आते ही आप इसका चैलेंज देखेंगे तो आते ही यही वाला चैलेंज करते हैं पिज्जा वाला। पर लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये पहले से ही तय था, अगर मैं बोलूं ये चैलेंज स्क्रिप्टेड था, मैं 24 आवर चैलेंज को नहीं कह रहा, मैं पिज्जा वाले चैलेंज को कह रहा हूँ कि ये पूरा स्क्रिप्टेड था। मतलब जो पिज्जा था, खाने वाले का नाम उमेश लिखा था उस पर। अगर मैं बोलूँ तो मे भी आपको लगा कि झूठ बोला है, पर लेकिन अब मैं प्रूफ दिखाऊंगा तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो बिल्कुल सच बोला है। तो अब ध्यान से सुनना। तो देखो, जब इनका पिज्जा वाला चल रहा था तो इन्हें बोतल को फ्लिप करके खड़ा करना था। तो फर्स्ट राउंड में किसी की भी बोतल फ्लिप नहीं होती, और रूल ये था कि जब तक कोई बोतल फ्लिप कर लेगा तो वो खाएगा, और फिर दूसरी जब तक नहीं हो जाती किसी की बोतल फ्लिप तब तक वो खाता रहेगा, रुकेगा नहीं जब तक किसी और की फ्लिप होके खड़ी नहीं हो जाती। तो फर्स्ट राउंड में किसी की नहीं होती, पर लेकिन सेकंड राउंड में ज्यादा देर ना करते हुए आप जब 2 मिनट 54 सेकंड पे आप ये क्लिप्स देखिए। अर्जुन घुमा दे बोतल, घुमा दे। वापस आ चुका है गाइस मेरा टर्न, और अब तो पिज्जा होगा मेरा। हाँ ठीक है हो गई। क्या है रे तू? ये लास्ट बाइट। हाँ, सो आप इस वीडियो में देखा कि मैंने आपको 3 क्लिप दिखाए। अब इसको थोड़ा बताता हूँ। देखो, 2 मिनट 54 सेकंड पे आपने देखा कि फर्स्ट राउंड में किसी का नहीं होता। सेकंड राउंड में ज्यादा देर ना करते हुए उमेश की तुरंत, ये होती है ऑफ कैमरा की पावर, ये होती है कट लगने की पावर। उमेश का तुरंत वो फ्लिप करके बोतल खड़ी हो जाती है, ये है कट पावर, ये है ऑफ कैमरा पावर। भले ही आपके सामने फ्लिप करके खड़ी हो, पर लेकिन ये कट लगा था 2 मिनट 54 सेकंड। आप लोग कहेंगे कि ऐसे ही कट लग गया था, कोई बात नहीं। देखो, अब सेकंड बार में जब उमेश खा रहे थे पिज्जा, जब उनका लग गया था 2 मिनट 54 सेकंड पर उनका कट लग गया था, उमेश खाने लग जाते हैं ना पिज्जा। फिर लेकिन थोड़ी देर बाद जब सब अपने राउंड से राउंड अपना फ्लिप करके खड़ा कर रहे थे, तभी आप देखेंगे जो किशोर का है वो फ्लिप हो गया था, खड़ा नहीं हुआ था। मैं ये बता दे रहा हूँ, खड़ा हुआ था कि नहीं हुआ था ये नहीं पता, लेकिन फ्लिप कर दिया था। उसी टाइम कट लगता है और तुरंत अमन की बाजी आ जाती है। मतलब 3 मिनट 22 सेकंड पे किशोर की बाजी को वहीं समाप्त कर दिया था। मतलब उनकी जो बाजी थी, मैं भी उनमें खड़ा हो गया था, उनकी बोतल थी वो वहां खड़ी हो गई थी फ्लिप करके, पर लेकिन उसे काट दिया जाता है क्योंकि ये प्री प्लान था। वहीं पे उसे काट दिया जाता है, उस क्लिप को बिल्कुल वहां से हटा दिया जाता है कि खाना है पिज्जा तो उमेश को ही मिलेगा। और फिर जब आप देखेंगे, चलो कोई बात नहीं, किशोर का भी काट दिया। फिर आप जब देखेंगे 3rd से 4th राउंड में आशिक, जब आशिक भी अपनी बोतल को फ्लिप करके खड़ा कर रहे थे, तब भी फिर आशिक का खड़े करते समय उनकी जो क्लिप होती है वो वहां से काट दी जाती है। मतलब कि जहां जहां प्रोबेबिलिटी थी बोतल को खड़ी होने की, जिस टाइम इन्होंने फ्लिप करा था उसी की 2 क्लिप्स को काट दिया। एक बार 3 मिनट 22 सेकंड और एक बार 3 मिनट 48 सेकंड पे इनके फ्लिप को काट दिया जाता है, इस क्लिप को काट दिया जाता है, और सब क्लिपों में बोतल को गिराया हुआ दिखाई देता है। और इसी 1 मिनट की ड्यूरेशन पे हमें 3 कट दिखाई देते हैं। 2 मिनट 54 सेकंड, 3 मिनट 22 सेकंड, 3 मिनट 48 सेकंड पे हमें 3 कट दिखाई देते हैं 1 मिनट की ड्यूरेशन पे। सोच लो, ये पूरा प्री प्लान था, मे भी आपको समझ आ गया होगा। चलो ये तो अभी कुछ नहीं था, ये एक चैलेंज का था। अभी चलो और पोल खोलते हैं। दूसरा वो है टेप। अब जब आप देखेंगे बारिश होने लग जाती है तो उमेश होते हैं वो ऊपर का अपने आप फाड़ लेते हैं पापड़ निकालने के लिए। फिर तभी आप देखेंगे रात के टाइम बारिश हो रही थी, पर इनके बजट में बिल्कुल टेप नहीं था। इनके बजट में बिल्कुल भी टेप नहीं था, ना इनके घर के अंदर टेप था।
जब इन्होंने छेद करा था तो इन्हें बारिश में ही रहना चाहिए था, मतलब जो करे वो सहे। इन्होंने जो काटा था फिर उन्हें जोड़ने की जरूरत थी नहीं, मतलब जब इनके जो बजट में होता जोड़ते तो सही रहता, पर लेकिन जो इनके बजट में था ही नहीं। जब ये टेप यूज करते हैं तो इनके जो ना बजट में था, इनके घर में था, कहीं भी हमें टेप नहीं दिखाई देता है। पर लेकिन जब बारिश आती है, जो इन्होंने छत के ऊपर कट लगाया था उसे भर दिया जाता है इनके टेप के द्वारा, पर लेकिन वो बजट में टेप था ही नहीं। तो टेप आया तो आया कैसे, मुझे पता है आया तो बाहर से ही आया, पर लेकिन क्यों मंगवाया गया जब इनके बजट में टेप था ही नहीं। पर लेकिन ये लोग टेप मंगवाते हैं, मे भी वो सबने मिस कर दिया टेप वाला सीन, पर लेकिन टेप मंगवाया जाता है जो इनके बजट में था ही नहीं। चलो चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा, फूड वेस्टेज। अब जब आप देखेंगे जो पूरा घर था वो फूड से था। अब जब रेन आती है तो पूरा का पूरा खाना बर्बाद हो जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा ये इन लोगों ने खाना बर्बाद करा था, खासकर वो पोले जो वेफर्स थे पन्नी में थे वो सारे बचे रह जाते हैं, पर लेकिन जो आप देखेंगे वो पोले ब्रेड्स वो सारी की सारी बर्बाद हो जाती है, ऊपर वाले पापड़ भी सारे बर्बाद हो जाते हैं। पर लेकिन चलो आप लोग कहोगे कि ये इनकी गलती से नहीं हुआ, क्योंकि ये बारिश ने गीला करा था, बारिश की वजह से खाना पूरा खराब हुआ। पर लेकिन जब आप देखेंगे एक डोनट बनाया हुआ इन्होंने, ब्रेड का डोनट, वो पूरा का पूरा वो वेस्ट हो जाता है, पूरा का पूरा, मतलब ये उसे ही अपने सर पर रख लेते हैं जैसे खाने के इनके सामने कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, खाने का इनके सामने कोई महत्व ही नहीं है। मतलब ये पूरा का पूरा अपना डोनट अपने सर पे रख लेते हैं, पूरा का पूरा ब्रेड होती है वो पानी से भीगनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब पानी से भीगना मतलब वेस्ट हो जाना, वो पूरा का पूरा जो फूड होता है वो वहाँ वेस्ट हो जाता है। तो देख लो यार अपने A1 एडवेंचर की सच्चाई की, मतलब अपने आप को बचा लो, पर लेकिन फूड जाए तो जाए जहाँ, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी तो मैं भी देती नहीं। और हाँ, फूड से मुझे याद आया, अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अर्जुन जैसे इन्होंने मैश करा अपने पैर से, तो अगली वीडियो में मिलेगा जवाब, और तैयार रहना अगली वीडियो के लिए, जल्द ही मिलेगी, मैं भी कल ही मिल जाए। तो चलते हैं चौथे की तरफ। चौथा, 24 आवर। क्या सच में 24 आवर हुए कि नहीं हुए? जो आप देखेंगे चैलेंज स्टार्ट करते हैं तो आपको आफ्टरनून दिखेगा, मतलब 4 बजे के बाद वाला सीन आपको खुद ही दिख जाएगा, इसमें टाइम दिखाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं तो जब एक चैलेंज करते हैं पिज़्ज़ा वाला, जैसे मैंने बताया कैसा चैलेंज था, वो पिज़्ज़ा वाला चैलेंज करते हैं तो उसी के 5-10 मिनट बाद ही, आधे घंटे बाद ही वो रात हो जाती है, मतलब 3-4 मिनट की वीडियो के बाद ही वो रात होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब 4-5 बजे इनका चैलेंज हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था। पर लेकिन जब सुबह होती है तो सुबह जब ये अपना एक चैलेंज करते हैं, वेफर से एक गिफ्ट निकालने वाला चैलेंज, ज्यादा से ज्यादा कितनी देर का होगा? 15-20 आधे घंटे का चैलेंज होगा। मतलब मान लो ये 9 बजे उठे, 10 बजे तक वो चैलेंज खत्म हुआ, और 2000 ईयर लेटर वाला जैसे ही वो लगता है क्लिप, उसी के बाद इनका जो चैलेंज होता है खत्म हो जाता है। आप मानो ना मानो, पर लेकिन जो समझने वाले थे वो समझ गए कि इस चैलेंज में 5 से 6 घंटे उसमें कम किए जाते हैं, चाहे आप मानो कि ना मानो, समझने वाले समझ गए कि कैसे उसमें इतने सारे घंटे कम किए जाते हैं। सो इतनी सारी गलतियां देख के मैं भी आपको समझ आ गया होगा इस वीडियो की सच्चाई, और देख के पता चल गया होगा A1 एडवेंचर के सीक्रेट्स। और हाँ, याद रखना ये वाली वीडियो जरूर आएगी, इस वीडियो को एक्सपोज। चलो अगला क्या चाहिए कि ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, ये वाला मैंने क्रेजी एक्सर्जी को एक्सपोज करा, तो जल्दी से यहाँ क्लिक करो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक लिए बाय।